नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। कमला नेहरू अस्पताल के पेडियाट्रिक वार्ड में अग्निकांड के बाद आईसीयू दोबारा बनकर तैयार हो चुका है। शुक्रवार शाम तक रंगाई पुताई सहित इलेक्ट्रिक वर्क करीब पूरा हो गया था। अस्पताल की रंगाई पुताई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी कि सरकार रंगाई पुताई कर अपने काले करतूतों को छुपाना चाहती है। अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाकर उसकी जांच की गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर 5 नए वार्मर और 10 वेंटिलेटर भी इंस्टॉल किए गए। इन सभी की टेस्टिंग भी कर ली गई है। हालांकि आईसीयू के निर्माण के बाद एक बार फिर बिजली की दिक्कत हो रही है। दरअसल जब आईसीयू को फुल इलेक्ट्रिसिटी लोड पर चलाया गया तो डीपी बार बार ट्रिप करने लगी। इससे आईसीयू की बिजली जाने लगी। यानी लगातार देखा गया है कि हमीदिया अस्पताल में कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती हैं। हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि बच्चों की मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है और परिजनों ने भी यही आरोप लगाया है। शुक्रवार शाम चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने आईसीयू का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार से इस आईसीयू को दोबारा शुरू किया जा सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद राय ने बताया कि आईसीयू को जल्द शुरू करने की कोशिश है। फायर एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट का काम भी पूरा हो चुका है। इन सबके बीच एक बार फिर नए निर्माण पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में हुए अग्निकांड में 14 नवजात बच्चों की जान जा चुकी है। ऐसे में नए निर्माण में भी बिजली लोड की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ईश्वर न करे अब कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हो। यदि अगर हुआ तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पूर्व में भी हमीदिया अस्पताल में कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पिता की पुण्यतिथि को यादगार बनाना चाहते हैं। मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को 14 नवंबर को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में भजन संध्या के लिए बुलाया गया है। सरकार के मंत्री इस तरह के खर्चे करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो अक्सर कर अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। सरकार का काला चिट्ठा सामने आता ही है। उम्मीद यही है कि अब इस तरह के बड़े हादसे ना हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।